व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पाइसिस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है, वो क्या एक्शन लेंगे, आपके भी एनर्जी चेक करेंगे। बट इस मोस्टली आपके पार्टनर की रीडिंग है और ये जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो इनके साथ ओवरऑल कनेक्शन क्या रहेगा, क्या होगा आपको कनेक्शन का ओवरऑल आउटकम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। तो बेसिकली हम लोग ये सब चीजें चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाइसिस, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, वो है नंबर 9, द ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ठीक है। और आपके तरफ जो कार्ड आया है वो है द बेस चक्रा। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, नंबर 1 द बेस चक्रा। ठीक है। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है वो है रिलीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं देख रही हूँ पाइसिस, ये जो कनेक्शन आपका, ये बहुत ही ज्यादा कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो द रिलीज कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे 3+1 नंबर 4 का कार्ड है। 4 इज फॉर मी अ वेरी कार्मिक नंबर। और नीचे भी जो कार्ड है वहां पे भी नंबर 4 का कार्ड, जस्ट ब्रीथ नंबर 4। ठीक है। सो व्हाट आई फील इज, ये पर्सन जो है, ये जिनके साथ भी आप, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ आपको बहुत ही कार्मिक लेसन्स अटैच्ड है इस पर्सन के साथ। ओके, इस कनेक्शन, एक कनेक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी कार्मिक कनेक्शन। ठीक है पाइसिस। तो ड्रीम्स कमिंग ट्रू इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस पर्सन जो है, ये पर्सन फिलहाल अपने ड्रीम्स पे ज्यादा फोकस्ड है। जो भी इनके होप्स है, जो भी इनके एस्पिरेशन है, जो भी इनके एम्बिशन है, इस चीज के ऊपर ये पर्सन अभी ज्यादा फोकस्ड रख रहा है। और यहाँ पे जो है नंबर 9 का कार्ड है, एंड 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स। मार्स इज ऑल अबाउट एक्शन। ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन टूवर्ड्स हिज ड्रीम। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हाथ यहाँ पे ऐसा करे, तो ऑब्वियसली ये मतलब अपने ड्रीम्स को सजाने में, अपने सपनों को सजाने में, अपने सपनों के लिए एक्शन लेने में, अपने सपनों को साकार करने के लिए पर्सन बहुत ही ज्यादा मतलब पैशनेट है। अपने ड्रीम्स के लिए पर्सन बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। ठीक है। तो आप अगर ये कार्ड देख सकते हो ना, ये मतलब खुद ही अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस अपने डेस्टिनी को बनाने का, अपने डेस्टिनी को शेप करने के लिए, बहुत ही ज्यादा अपने ड्रीम्स को शेप करने के लिए पर्सन बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड, बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन लग रहा है मुझे। जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो पाइसेस, बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन लग रहा है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लग रहा है मुझे। ये अर्थ साइन की क्वालिटीज है काफी ज्यादा इस पर्सन में। एरीज भी हो सकते हैं। ठीक है। मार्शियन क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है। जो भी एरीज है, एरीज हो सकता है, या फिर अर्थ साइन हो सकता है। ठीक है। इस टाइप का मुझे बहुत ही गोल ड्रिवन पर्सन लग रहा है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। मतलब हर चीज के पीछे ये कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखता है। ठीक है। इनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, इनको क्या फायदा होगा, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज ऑलवेज इनटू। ठीक है। ये सब चीजों, अपने फायदे के बिना, अपने प्रॉफिट के बिना, अपने जहां पे उनके कुछ मतलब नहीं है, उनका गोल से कोई लेना देना नहीं है, उनका लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, तब तक ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेस चक्र है, यहाँ पे कार आपके तरफ से, आप काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के लिए पाइसिस। ठीक है। ये कार्ड, ये मुझे रेड एनर्जी है, काफी ज्यादा आप प्यार करते हो। रेड इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ लव। आप काफी ज्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, काफी ज्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। ये पर्सन पैशनेट है अपने गोल्स के बारे में, और आप पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में। सो देयर इज अ डिफरेंस। पैशनेट दोनों है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर वो पैशन मतलब इन्वेस्ट रहते तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्क करता है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ इनका पैशन कुछ और है और आपका पैशन ये है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है। बेसिकली ये सर्कल होना चाहिए था, पर ये ऐसा लाइन चल रहा है। ये इनका पैशन है टूवर्ड्स दिस गोल, और आपका पैशन है ये इंसान, ये पर्सन जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, नो मैटर आप लड़का हो कि लड़की, एनी जेंडर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। एंड यहाँ पे द बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है रिलीज। आई थिंक आप बहुत ज्यादा अपना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर मी द, ये रेड चक्र, ये जो बेस चक्र है, ये मेरे लिए व्हाट आई फील इज दैट आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो पाइसिस। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट रहता है, वो थिंकिंग वाइज हो, क्या फिर एक्शन वाइज हो। मतलब शायद आप उनके लिए कुछ एक्शन मतलब
क्या पता इनके लिए मिलना, इनसे रोज गिफ्ट करना, गिफ्ट देना, या फिर इनके लिए रोज तकलीफ करके इनसे मिलने जाना, अपना आपके पास कितना भी काम हो लेकिन सब छोड़ छाड़ के इनसे मिलने जाना। या तो फिर जब भी ये पर्सन आपको पुकारता है आप तुरंत में चले जाते हो। या तो फिर आप इनके बारे में सोचते रहते हो सकता है आप इनसे ज्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन आप अक्सर इस पर्सन के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहते हो। इस टाइप का मुझे वो एनर्जी दिख रहा है अपने पाइसेस के। बहुत ज्यादा एनर्जी जो है इस पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप इस कनेक्शन को लेके, आप इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा मतलब इच्छा है आपको आपके अंदर कि ये कनेक्शन कैसे भी वर्कआउट हो जाए। आप जिसने इस पर्सन को अटेंशन दे रहे हो, ये पर्सन भी आपको उतना अटेंशन दे। बॉटम ऑफ द डेक में जो है ब्रीद एंड रिलीज, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पॉज करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट ब्रीद, लाइक पॉज, स्टॉप, सांस लो, रुक जाओ, थम जाओ, इस टाइप का ये कार्ड है। जस्ट स्टॉप। ठीक है, देखो अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को देखो कि आप अपना एनर्जी को, अपना जो काम कर रहे हो आप इस कनेक्शन के लिए, आप थोड़ा पॉज करो, सर रुक जाओ। क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? जस्ट टेक अ ब्रीथ, एक लंबा सांस लो, सोचो, अपने आप को देखोगे कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एंड ओवर है द कार्ड ऑफ रिलीज। सो डेफिनेटली आपको ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ना, ये जो इमोशनली डिपेंडेंट हो आप इस पर्सन के ऊपर पाइसेस, यू नीड टू रिलीज दैट, आपको रिलीज करना है वो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि प्यार ही खत्म कर दो आपका, जो आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे पाइसेस। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक मैसेज देखने में आप पूरा भूल जाते हो आप क्या काम करते हो। तो मतलब इमोशनल लेवल आप इस पर्सन ने इस हद तक आपके मेंटल, आपके थॉट्स पे, आपके एक्शन पे इस हद तक मतलब काबू किए हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने नहीं किया पर आपने इनको वो जगह दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उन्होंने कुछ जादू तो मतलब कोई मंत्र मंत्र फूका होगा और आपको वश में कर लिया होगा, नहीं, पर आपने इनको ये स्पेस दिया है, आपने खुद ही दिया है इनको ये स्पेस कि इनके एक एक्शन से आप मतलब तुरंत में आपका मूड अप हो जाता है या तो फिर तुरंत में मूड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस इतना हद तक इमोशनल डिपेंडेंसी है आपका इस पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड्स आया है वो है 6 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द 8 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी है यहाँ पे। इसमें जो ये जो कनेक्शन ना कप्स का कार्ड इज ऑल्सो मेनली यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे भी यहाँ पे जो किंग और क्वीन है उनके हाथ में कप्स है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन सी इस कनेक्शन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप ही का ज्यादा इसमें इंटरवेंशन है, मतलब आप ही के बदौलत ये कनेक्शन जो है चल रहा है पाइसेस। ठीक है, इफ यू स्टॉप ये कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट आपने इस पर्सन को दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉक अवे। ठीक है, ये टाइम है कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस करो, आप अपने थिंकिंग लेवल पे फोकस करो। आपको थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा यहाँ पे पाइसेस। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली काम ले रहे थे। अब देख लो ये फेमिनिन पर्सन जो कैसे हक कर रहे हैं इनको। ठीक है, एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में बट नॉट नेसेसरी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे भी एज गैप का कार्ड है। तो आप बहुत ज्यादा अटैच हो इस पर्सन से, आप मतलब बहुत ज्यादा इनको केयर करते हो, बहुत ज्यादा नर्चर करते हो, हद से जरूरत। और ये पर्सन इसी चीज का एडवांटेज हो, जब भी ये मतलब इनको कुछ चीज की नीड होता है या तो इमोशनल सपोर्ट की या फिनेंशियल सपोर्ट की, कुछ भी चीज, ये पर्सन आपके पास आते हैं। ठीक है, और आप इनको देते हो, फिर आप इनको वो केयर देते हो, अटेंशन देते हो, उसके बाद ये पर्सन गायब। ठीक है, आप जिस लेवल के कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से पाइसिस, वो लेवल का कम्युनिकेशन आपको कभी इस पर्सन से नहीं मिलेगा, एटलीस्ट नॉट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ये दिसंबर 2020 का रीडिंग है, नॉट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, आप अगर कोई मतलब हैप्पी न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि आप कुछ ऐसा इनसे कम्युनिकेट हो जाए कि शायद ये पूरी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट हो जाए या कमिटमेंट दे दे, इस टाइप का कोई कम्युनिकेशन, कोई मैच्योर्ड कन्वर्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है इस पर्सन से फॉर द दिसंबर 2020। यू हैव टू, इनफैक्ट मैं देख रहा हूं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग होना है और आपको इतना ज्यादा अपने आप को नहीं सौंपना इस पर्सन को, इतना ज्यादा आप उनको इतना उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली, इतना ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है आपको इस पर्सन के ऊपर पाइसिस। दिस इज अगेन अ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप शायद किसी दूसरे वाटर साइन के साथ भी डील कर सकते हो कि कप्स का कार्ड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दैट इज एरीज, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, या तो फिर अर्थ साइन या तो फिर वाटर साइन। वाटर साइन बहुत ज्यादा है और वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। या तो आप किसी दूसरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो या तो फिर
यू आर डीलिंग विथ अनदर वाटर साइन, बट डजेंट मैटर, कोई भी साइन हो सकता है. इट्स मोर अबाउट द एनर्जी. सो बहुत ज्यादा इमोशंस है आपके तरफ से, मुझे ये दिख रहा है. एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई एक्शन नहीं है. जैसा अभी, जैसे कि ये पर्सन जब भी कुछ इनके साथ मतलब कि बुरा होता है, उनको पता है कि आप हो, उनके बात सुनोगे. बट जब आप इनके पास जाते हो, आपके बात लेंगे, ये नहीं सुनेंगे. ओके, ऑलवेज यू. आप ये वन साइडेड है, बता रहा हूं, आप जो बहुत ही ज्यादा मतलब 80% कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में दिए हुए हो, और ये पर्सन शायद 20% या 10% कंट्रोल अपने लाइफ का आपके हाथ में दिए हुए है. सो देयर इज अ ह्यूज डिसबैलेंस. ठीक है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन पे. तो आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है कि थोड़ा ब्रीथ लेके, चेक लेके, क्या कर रहे हो आप, आपको क्या सच में ऐसा करना चाहिए. उसके बाद हाई टाइम कि आप इस कनेक्शन की, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है, इससे वॉकआउट कर जाओ. इतना ज्यादा आप शायद बात करो एज अ फ्रेंड, शायद अवेलेबल रहो इस पर्सन के लिए, बट नॉट सो मच. इतना ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी इज नॉट गुड. तो यही यहाँ पे एक्शन है कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन से कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ सोल लेवल का कम्युनिकेशन होगा, आपको पर्सन को भी शायद एहसास होगा कि आप भी शायद वो, आपके पर्सन भी शायद ये सोलमेट वाला फीलिंग कनेक्शन आपके साथ रियलाइज करते हो. ऐसा नहीं है बिल्कुल. आपका पर्सन के साथ, पर्सन की तरफ से ऐसा कोई कम्युनिकेशन मिलने वाला नहीं है दिसंबर 2020 से. आप बहुत ज्यादा होप लगाए रखे हो उस कनेक्शन से. पाइसेस, आपको होप थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. आई नो आई एम साउंडिंग रूड, बट आई एम नॉट लाइक, मैं रूडली नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको बस समझाने की कोशिश करूँ जो भी कार्ड्स में आए हैं. ठीक है, और वो भी वैसे भी जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे. सो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट. ओके, ओवरऑल क्या ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का. दो द फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है द स्टार कार्ड. तो डेफिनेटली स्टार कार्ड इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग. ठीक है, एंड उसके बाद आया है नाइन ऑफ कप्स का. तो नाइन ऑफ कप्स कार्ड इज अ गुड कार्ड. ठीक है, बट वो सिंगल कार्ड है, इज नॉट अ कपल ओरिएंटेड कार्ड. ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो यहाँ पे टैरो कार्ड है, यहाँ पे सेल्फ मेड होने का सजेशन है. आप सेल्फ मेड बनो, इमोशंस वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी. आप बहुत ज्यादा किसी ऊपर डिपेंड है. ये सेल्फ मेड मैन है, ये जो नाइन ऑफ कप्स है, ये सेल्फ मेड मैन है. ये जो भी इन्होंने कमाए हैं, जितने भी कप्स कमाए हैं इन्होंने सब अपने बलबूते पे कमाया है. उन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखा है. तो ये सेल्फ मेड मैन का निशानी है, नाइन ऑफ कप्स. तो यू हैव टू बी सेल्फ मेड. आपको हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है. हील मतलब बेसिकली इज लाइक आपको मैच्योर्ड होना. हील मतलब ये जो ट्रॉमा है ना, जो कोई भी आके आपको कुछ भी करके चला जाता है आपके इमोशंस के साथ. ठीक है, आप अचानक से सैड हो जाता हो, अचानक से मतलब हैप्पी फील करते हो, या तो फिर मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा इफेक्ट करता है आपके ऊपर. तो डेफिनेटली ये कंट्रोल आपको खुद के हाथ में लेना है. ये कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं रखना है. आप ही हो जो अपने आप को खुश कर सकते हो, सैड कर सकते हो. किसी दूसरे की वजह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, वी आर ह्यूमन, बट इतना ज्यादा नहीं जितना मुझे दिख रहा है आपके इस रीडिंग में. फोर ऑफ कप्स. ठीक है, सॉरी, फोर ऑफ पेंटिकल्स. फोर ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आप लेट गो नहीं करना चाहते उस पर्सन को. ठीक है, इज लाइक आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन. दैट इज द रीजन कि आपका हीलिंग नहीं हो रहा है. आप अपना फिनेंशियल चीजों पर फोकस करो, मटेरियल चीजों पर फोकस करो, और इमोशनल डिपेंडेंसी जो है पाइसेस, आपको इस पर्सन से खत्म करना पड़ेगा. बॉटम ऑफ द डेक में इज नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, सो आई टोल्ड यू अगेन. सो आप अगर आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत ज्यादा मेच्योर्ड कम्युनिटी, अगर ना मुझे एज गैप का बहुत ज्यादा वाइब मिल रहा है यहाँ पे. मुझे कुछ तो हो सकता है आपका कल्चर अलग हो या कास्ट अलग हो, कुछ मुझे गैप यहाँ पे आई फील देयर इज सम गैप. हो सकता है एज गैप हो, या तो फिर मैच्योरिटी लेवल पे भी गैप हो सकता है. आपका पर्सन शायद उतना मैच्योर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ लव, जितना आप मैच्योर्ड, जितना आप प्यार को समझते हो, जितना आप इमोशंस को समझते हो, आपका पर्सन उतना नहीं समझता. तो मुझे लग रहा है या तो थिंकिंग वाइज बहुत ज्यादा गैप है, या तो फिर एज गैप है, या तो फिर हो सकता है आपका कल्चर, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कल्चर, आपका कास्ट अलग हो. इस टाइप का मुझे ऐसा कुछ गैप फील मुझे लग रहा है यहाँ पे. ओके, जोडेक साइन एज आई टोल्ड यू, एक्वेरियस साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है. दैट्स इट. और अगर जरूरी नहीं है कि अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, देन डेफिनेटली आप ही का रीडिंग है पाइसिस. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम यू, फॉर यू पाइसिस. ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको समझ में और आपके साथ रेजोनेट करे, देन डेफिनेटली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब. और उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. बाय बाय गाइस, टेक केयर.